मूवी समराइज ऑफ द डिक्टेटर। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्टेड किया है लेवी चार्ल्स ने। इसका मेन किरदार साचा बैरन कोहेन द्वारा निभाया गया है, जो कि इस मूवी में इसका रोल एकदम फुद्दू राजा पर आधारित है। इतना भरवे कि मूवी के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कुछ न कुछ उत्पटंग हरकत करते रहता है। अगर आपको इस मूवी का बेस्ट सीन और कॉमेडी देखना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप फुल मूवी देखें। लेकिन आप स्टोरी को समझना चाहते हो तो बने रहे मेरे वीडियो के एंड तक। मूवी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक छोटी सी देश वादिया से। सन 1973 को यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और इसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन का पैदा होते ही उसका माँ को मार दिया जाता है और कुछ सालों बाद उसका पिता का भी हत्या कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे छोटी उम्र में ही राजा बना देते हैं। साथ ही उसके पास 30 लेडीज बॉडीगार्ड भी हैं, जहाँ एक लेडीज गार्ड का विबन उसका ही संतरे होता है। अब अगले सीन में अलादीन बड़ा हो चुका है। अलादीन एक नंबर का सनकी और जिद्दी इंसान होता है। वो किसी का भी नहीं सुनता है। वो खुद को ओलंपिक्स में भी शामिल करता है और जो भी उससे पहले निकलता है वो उसे गोली मार देता है, जिसके कारण उसने 14 गोल्ड मेडल हासिल की है। फिर एक दिन वो वादिया के प्रजा के सामने आता है और कहता है कि जल्दी पूरी दुनिया हमारे आगे घुटने टेकेगी। हम जल्दी न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करेंगे, पर किसी पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और वो ये कहते हुए हंसने लगता है। अब वो अपना न्यूक्लियर सेंटर जाता है, जहाँ वो उसका चाचा तामिर से मिलता है। पर अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि उसका न्यूक्लियर तो काफी छोटा बना हुआ है, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा हो जाता है और रिसर्च का हेड साइंटिस्ट नबील को बुलाने के लिए कहता है। पर वहाँ का दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि आपने उसे 2 साल पहले ही मरवा चुके हो। ये बात अलादीन को याद नहीं था, लेकिन थोड़ा सोचने पर सब कुछ याद आ जाता है। फिर दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि शायद आप ये बात भूल गए होंगे। तभी अलादीन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मैं भूला नहीं था। और फिर वो दूसरे साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। फिर अलादीन वापस अपने महल आता है और उसके महल के चारों ओर सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी बाहर आता है और अलादीन को गोली मारकर हत्या कर देता है। पर हम देखते हैं कि जो इंसान मरा था वो अलादीन नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। दरअसल अलादीन हमेशा उसके साथ एक हमशक्ल रखा करता था, क्योंकि अगर कोई उसे हमला करे तो हमशक्ल ही मारा जाए। एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलादीन दिमाग से इतना पैदल होता है कि वो उसका हमशक्ल की लाश से बात करता है और जवाब ना देने पर उससे मारने के लिए कहता है। फिर अलादीन के जाते ही उसका चाचा फोन पर किसी से कहता है अलादीन इस बार भी बच गया। दरअसल अलादीन को मारने का प्लान उसका चाचा तामिर का ही था, ताकि वो वादिया का पूरे राज उसके हाथ में ले सके। फिर ये लोग अलादीन के दूसरे हमशक्ल को तलाशते हैं, जहाँ उन्हें कुछ ही समय में मिल ही जाता है। लेकिन ये दूसरी हमशक्ल भी अलादीन की तरह ही दिमाग से एकदम बोझ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अलादीन एक एक्ट्रेस के ब्लैक होल में उसका सामान डाल रहा है। फिर ब्लैक होल में घुसाने के बाद वो उस एक्ट्रेस के साथ एक फोटो खिंचवाता है और एक दीवार पर चिपका देता है, और उसी दीवार पर ऐसी कई सारे फोटोज होते हैं जिसके साथ वो टपाटप कर चुका था। फिर अगले दिन अलादीन वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी उसका चाचा तामिर वहां आकर उसे अमेरिका जाने के लिए कहता है, क्योंकि अलादीन एक परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर बना रहा था। इसके लिए वो अमेरिका जाकर सफाई देनी होगी, वरना वो लोग अपनी फौज को यहाँ भेजकर वादिया पर कब्जा कर लेंगे। अब अलादीन अमेरिका जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन वो अमेरिका आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अमेरिका के लोग भी अलादीन के खिलाफ नारा लगा रहे थे, क्योंकि ये लोग भी नहीं चाहते थे कि वादिया में ऐसे बेवकूफ राजा राज करे। फिर अलादीन अंदर आकर उसका सिक्योरिटी हेड से मिलता है, जिसका नाम क्लिंटन है। वो भी अलादीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसी रात अलादीन अपने कमरे में सो रहा था, तभी वहाँ क्लिंटन आकर उसे किडनैप कर लेता है। फिर उसे एक कमरे में ले जाता है और कुछ हथियार दिखाता है, जिससे वो उसे टॉर्चर करने वाला था। पर अलादीन उसके हर एक हथियार का मजाक उड़ाता है, जिसके कारण क्लिंटन गुस्सा हो जाता है और उसका शाही दाढ़ी काट देता है। ये देखकर अलादीन उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन क्लिंटन उसका बात नहीं सुनता और दाढ़ी को जला देता है, जिसके साथ क्लिंटन भी जल जाता है। अब अलादीन खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। अलादीन का दाढ़ी ना होने पर उसे कोई भी पहचान नहीं रहा था। फिर वो एक भिखारी से कपड़ा उधार लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ उसे भाषण देना था, लेकिन वहाँ उसका दूसरा हमशक्ल तामिर चाचा के साथ आया होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सारी खेल का लीडर चाचा तामिर ही है। तभी ये सब होता देख अलादीन अपनी आंखें खो बैठता है और सामने बनी दीवार से अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ के सिक्योरिटी उसे रोक लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। तभी वहाँ एक लड़की भी थी जिसका नाम जोई है। वो अलादीन को वहाँ से बचाकर भगा लेती है और उसे अपनी ग्रोसरी दुकान पर ले आती है, जहाँ वो जनरल मैनेजर थी। वो अलादीन को पहनने के लिए एक कपड़े देती है और पूछती है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तभी अलादीन कहता है, मैं छोटे इंसानों के साथ
काम नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो सड़क पर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ती है जो कि साइंटिस्ट नडेल था, जिसको अलादीन 2 साल पहले मरवा दिया था। वो उसे जिंदा देखकर हैरान था, इसलिए वो उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वो एक रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता है जहाँ पर सिर्फ वो लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करता है। तभी वहाँ एक वेटर अलादीन को पहचान लेता है और वहाँ के सारे लोगों को भी पता चल जाता है और सारे लोग अलादीन को घूरते हैं। ये सब वही लोग थे जिसको अलादीन ने पहले ही मरवा दिया था, लेकिन असल में जितने लोगों को भी मरवाया था उनमें से कोई भी मरा नहीं था और वो लोग अपनी जान बचाकर अमेरिका आए थे। अब सभी लोग अलादीन को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ नडेल आकर कहता है कि ये मेरा काजिन है, इसलिए लोग शांत हो जाते हैं। नडेल ने उसे पहचान लिया था, इसलिए वो अलादीन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी अलादीन कहता है कि मुझे तामिर चाचा ने धोखा दिया है, उसने मुझे ही मारने की कोशिश की है और अब वो नडेल से हेल्प मांगता है। तभी नडेल भी मान जाता है, लेकिन बदले में वो उसका पोस्ट वापस मांगता है, जिस पर अलादीन तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन नडेल और अलादीन उस होटल पर जाते हैं जहाँ अलादीन के हमशक्ल रहता था, पर अंदर जाना काफी मुश्किल था क्योंकि चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। और तभी अलादीन जोई को देख लेता है और उसे छींटने लगता है। दरअसल जोई एक पॉलिटिक एक्टिविस्ट थी जो ह्यूमन राइट और सोशल जस्टिस के लिए लड़ती थी। इसलिए नडेल कहता है अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम आसानी से इस होटल के अंदर घुस सकते हैं। तभी अलादीन ना चाहते हुए भी जोई के साथ चला जाता है, पर वो वहाँ एक भी काम ठीक से नहीं करता, वो हर एक काम को बिगाड़ देता है। फिर कुछ समय बाद अलादीन को नडेल का कॉल आता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है जो कि दोनों एक टूरिस्ट बनकर हेलीकॉप्टर से उस होटल की सिक्योरिटी को चेक करेंगे। तभी वो दोनों हेलीकॉप्टर के अंदर से ये बात करते हैं कि किस तरह से उस होटल के अंदर जाए, जिसके कारण वहाँ बैठा आदमी पुलिस को कॉल कर देता है और दोनों को पुलिस ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जोई आकर उन्हें छुरा लेती है और उस पुलिस वाले के ऊपर चिल्लाने लगती है। ये देखकर अलादीन को जोई से प्यार हो जाता है। फिर वापस दुकान आकर वो जोई को उसका काला नाक मुंह में लेने के लिए कहता है। तभी जोई कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर तुम अपने आप भी कर सकते हो। पर ये घनचक्कर को इतना भी नहीं पता कि खुद से भी मास्टरबेट कर सकते हैं। अब जोई के कहने पर वो मास्टरबेट कर लेता है और दुकान के सारे लोगों को सुनाते फिरता है। फिर रात को वो खुद से मजे ले रहा था, तभी वहाँ उसका ही लेडीज गार्ड आ जाती है जिसका वेपन अपना ही संतरे था। वो अलादीन के ऊपर हमला करती है, लेकिन अंत में वो पानी के टब में गिरकर मर जाती है। अगले सुबह जो एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दुकान पर आती है तो दुकान का सत्यानाश हो चुका था। तभी अलादीन कहता है वो रात भर हिलाता रहा और यह सब हुआ। ये बात सुनते ही कॉन्ट्रैक्टर डील कैंसिल करके चला जाता है। अब जोई दुखी थी, इसलिए अलादीन फैसला करता है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलवा कर रहेगा और वो इसी तरह सब कुछ ठीक कर देता है और जोई भी उसकी प्यार में पड़ जाती है। फिर नडेल और अलादीन एक म्यूजियम पर जाते हैं, वहाँ से एक नेपोलियन की दाढ़ी चुराने के लिए, जिसके कारण वो उस होटल में घुस सके और वो उस नेपोलियन के दाढ़ी सर समेत काट कर लाते हैं। फिर एक दिन दुकान पर एक औरत की लेबर पेन होने लगता है। अब समय काफी कम होने के कारण अलादीन खुद ही उसका डिलीवरी करने लगता है, पर ये उसका पहला डिलीवरी था। डिलीवरी करते वक्त नडेल का फोन आता है और तभी उसका फोन उस औरत के अंदर रह जाता है। फिर जोई भी मदद करती है और आखिरकार वो डिलीवरी कर ही देते हैं। फिर उसी रात अलादीन जोई को सब कुछ बता देता है, जिसके कारण जोई गुस्सा हो जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। तभी रास्ते में जाते वक्त वो देखता है कि वादिया के लोग उसके जाने से काफी खुश है और उन्हें डिक्टेटर की कोई जरूरत नहीं। ये देख अलादीन को काफी बुरा फील होता है और वो सुसाइड करने के लिए एक ब्रिज पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर नडेल आ जाता है और उसे समझाने लगता है। अलादीन भी उसकी बात को मान लेता है और सुसाइड को कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन अलादीन जिप लाइन से उस होटल के अंदर जाने लगता है, लेकिन उस होटल में पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फिर काफी मुश्किल से वो उस होटल में घुस जाता है और वहाँ पहुंचकर उसका हमशक्ल को वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपनी जगह को ले लेता है। अब अलादीन उस मंच पर जाता है और सबके सामने वो उस पेपर को फाड़ देता है जिस पर लिखा था कि अब वादिया पर सिर्फ डेमोक्रेसी चलेगी और अलादीन ये बोलने ही वाला होता है कि वहाँ सिर्फ डिक्टेटरशिप चलेगी, पर तभी वहाँ जोई आ जाती है, जिसे देखकर वो अपना मुद्दा ही भूल जाता है और कहता है कि अब वहाँ पर डिक्टेटर बिल्कुल नहीं चलेगी, वहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी चलेगी। ये सुनकर सारे लोग खुश हो रहे थे। तभी तामिर उसे गोली मार देता है, पर तभी उसका हमशक्ल आकर वो गोली अपने ऊपर ले लेता है। फिर अलादीन अपनी टीम और जोई के साथ वादिया वापस आ जाता है और जोई के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद जोई बताती है कि वो एक जुइस है, जिसे सुनकर अलादीन उसे भी मार देने का इशारा कर देता है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है।